देखिए, हम नात सुनते हैं, नात पढ़ते भी हैं। नात क्यों सुनते हैं? ताकि हुजूर से हमारी मोहब्बत में और इजाफा हो जाए। हम नात क्यों सुनते हैं? हम नात कव्वाली की तरह नहीं सुनते हैं और पूरा उसमें थप 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 थप, अभी तो कल रात में जो मामला हुआ है वो पूरा वायरल है, इस तरह हम नात सिर्फ नहीं सुनते हैं। हम नात के साथ साथ तकरीर भी सुनते हैं, और ये जरूरी है कि नात भी और तकरीर भी हो। लेकिन हम नात इसलिए सुनते हैं कि अभी पंजगाना के पाबंद हैं, नात के सदक़े में अल्लाह हमें तहज्जुद का पाबंद बना दे, इसलिए तो हम नात सुनते हैं ना। कौन शायर है? हजरत हस्सान इब्ने साबित, हजरत ज़ुहैर इब्ने काब, हजरत काब इब्ने ज़ुहैर, या और जो बड़े बड़े सहाबा ये हुजूर की नात पढ़ते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा हों, हजरत जाफर तैयार हों, हजरत खालिद बिन वलीद हों, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास हों, हजरत अबू बकर सिद्दीक हों। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? किसी ने सिद्दीक अकबर से पूछा, आप तो जानते हैं ना हजरत अबू बकर सिद्दीक को, इनको जानिए, और ये जानना जरूरी है, आपके ईमान का हिस्सा है। और ये भी जानना जरूरी है कि अंबिया और रसूल के बाद इस कायनात में सबसे अफजल कोई है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और हमारा तरीका और हमारा मौक़िफ़ वही है जो बरेली के इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी का है कि खिलाफत की जो तरतीब है वही अफजलियत की तरतीब है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर इब्ने खत्ताब, हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान उस्मान गनी, और फिर इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब, मज़हरुल अजाइब वल गराइब, अमीरुल मोमिनीन, सय्यदुल मुत्तकीन, सैयदना सरकार अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम है। तो बताना आप हजरात से ये हैं, हजरत सिद्दीक अकबर से किसी ने पूछा था कि या अमीरुल मोमिनीन, अभी अमीरुल मोमिनीन भी नहीं थे, अभी तो हुजूर ज़ाहिरी हयात से मौजूद थे, तो मेरे आका सरवर कायनात के सामने से गुजर रहे थे अबू बकर, और जब मुलाकात हुई एक शख्स से तो उसने पूछ दिया था कि अबू बकर, आपको सबसे अच्छा कौन सा काम लगता है, कौन सी इबादत सबसे ज्यादा करना चाहते हैं, या कौन सा अमल सबसे बेहतर है? तो अबू बकर ने ये नहीं कहा कि मैं कंटिन्यू नमाज पढ़ूं या रोजा रखूं या कुरान की तिलावत करूं या सदका और खैरात करूं, बल्कि अबू बकर कहते हैं मैं तो फकत यही चाहता हूं कि सामने मुस्तफा हो और मुस्तफा के कदमों में मैं रहूं और मुस्तफा के वद्दुहा जैसे चेहरे को देखता जाऊं। हजरत तवज्जो, हजरत मैं मुस्तफा 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 हुजूर को देखता जाऊं। ये शादी की महफिल है ना, किनके घर में शादी है? इनके कासिम साहब भाई, हमारे कासिम साहब किबला, वो हयात से है ना कासिम साहब? हाँ, कासिम चचा, उनके बेटे की शादी है। जिस लड़के की शादी है उसका नाम बता दीजिए जरा। अलाउद्दीन बाबू, अलाउद्दीन बाबू का निकाह है। तो शादी तो अलाउद्दीन बाबू की हो रही है, निकाह तो उनका है, लेकिन जिक्र तो मदीने के मुस्तफा का हो रहा है। हमारा ये उसूल और तरीका है कि कोई भी मजलिस हो हम तो हुजूर को याद करते हैं, और निकाह अपने आप में जिक्र मुस्तफा है। हमें खुशी भी मिलती है उस वक्त भी मुस्तफा मुस्तफा, और जब हमारे सरों पे गमों के बादल मंडलाते हैं उस वक्त भी हम उनको याद करते हैं कि जिनकी याद से हमारे गम दूर हो जाया करते हैं। गोशाए तन्हाई में जिनकी याद अंजुमन का काम करना शुरू कर देती है, तो नात और उसमें नात गोई, ये तो खानवादे रज़विया का तुर्रे इम्तियाज है साहब। हजरत ये तो खानवादे रज़विया का तुर्रे इम्तियाज रहा है। नात किसको कहते हैं? आला हजरत के अब्बा खातिमुल मुहक्किकीन हजरत अल्लामा नकी अली खान हो, आला हजरत के दादा अल्लामा रजा अली खान हो, फिर उनके पीछे अल्लामा काजिम अली खान हो, जनाब आजम खान हो। अब पीछे जाते जाएं, ये अगर फौज के मनसब पे भी हैं फिर भी हुजूर की नात पढ़ रहे हैं, हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। और फिर जब आला हजरत का दौर है तो क्या नात खानी है साहब कि बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जा फजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पे, क्या पढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। हुजूर का जिक्र हो रहा है ना। आला हजरत के बेटे हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान को आप देखिए, हुज्जतुल इस्लाम के अब तो मदीने ले बोला, गुम्बदे सब्ज दे दिखा, हामिदो मुस्तफा तेरे हिंद में है गुलाम दो। आप हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम को देखिए, और फिर सरकार मुफस्सिर आजम हिंद को देखिए, और फिर ताजु शरिया। तो चूंकि हमें ताजु शरिया को कोट करना है, मेरे शेख कहते हैं, गौर से सुनिएगा, हम ना तब पढ़ेंगे पर तर्ज में नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो साहब बाबू को भी दिक्कत हो जाएगी, कहते लफ्ज में हम पढ़ेंगे। मेरे शेख कहते हैं कि क्या कहते हैं जरा सुनिएगा, मुस्तफाए जाते यकता आप हैं। हजरत अफरोज भाई, मुस्तफाए जाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, और आबो गिल में नूर की पहली किरण, आप मीन्स पानी, गिल माना मिट्टी, आबो गिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हव्वा आप हैं, और या रसूल अल्लाह
आप जैसा कोई हो सकता नहीं। यहाँ 4 किताब पढ़ के चले हैं इंची टेप लेकर नापने के लिए कि साहब हुजूर का कद ये नापेंगे। और यहाँ आलम ये है कि मेरे प्यारे आका महवे इस्तिराहत हैं, मुस्तफा आराम फरमा रहे। चूंकि शादी की महफिल तो हुजूर का जिक्र हमें करना है ना, हुजूर का मीलाद पढ़ना है। मेरे प्यारे आका सरवरे कायनात महवे इस्तिराहत हैं, आराम कर रहे हैं। इतने में जिब्रील आए। ये जिब्रील कौन है बेटा? ये जिब्रील सैयदुल मलाइका हैं, ये जिब्रील फरिश्तों के सरदार हैं, ये जिब्रील एंजल ऑफ अल्लाह हैं। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, हैं तो फरिश्ते के सरदार हजरत जिब्रील, पर मेरे आका के दर के गुलाम जिब्रील हैं। और आलम यह है कि उस्ताज़े ज़मन शहनशाह सुखन आला हजरत के मजले भाई अल्लामा हसन रजा बरेलवी कहते हैं, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़ के। ये सिदरा छोड़ छोड़ के बार बार मदीना क्यों आ रहे हैं? ताकि हुजूर की से लिखा हो जाए, हुजूर की ज़ियारत हो जाए। आ गई, बस थोड़ा सा सुन लीजिए, दुआ दीजिए। हाँ तशरीफ और आ गई। अब जिब्रील आए तो जिब्रील ने क्या कहा? अल्लामा नियाज़ साहब क़िबला जिब्रील कहते हैं, जिब्रील ने अर्ज किया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अव्वल। जरा सुनिए मेरे आका की शान क्या है, क्या है शान मुस्तफ़ा। आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं। कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या आखिर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ज़ाहिर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या बातिन। यानी हुजूर को अव्वल भी कहा, हुजूर को आखिर भी कहा, हुजूर को जाहिर भी कहा, हुजूर को बातिन भी कहा। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील ये तो सिफत अल्लाह की सिफत है, इस सिफत से तुम मुझे क्यों खिताब कर रहे हो? तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तो यही चाहता है कि अपनी सिफात से आपको मुत्तसिफ करे। ये है शान मुस्तफ़ा, ये है मकाम मुस्तफ़ा, ये है अज़मत मुस्तफ़ा। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। जरा आप भी बोलिए यार, सुभान अल्लाह बोलने से सवाब मिलता है। कुछ बोलिएगा तो थोड़ी देर गुफ्तगू होगी। हाँ, इसलिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बीच बीच में बोलना चाहिए। हुजूर अव्वल भी हैं, हुजूर आखिर भी हैं, हुजूर जाहिर भी हैं। आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपनी हर खूबी में तन्हा। पर एक बात मैं कहता हूँ, ये मैं नहीं कहता, अल्लामा ज़रक़ानी कहते हैं, लतीफ़ा नहीं है, किस्सा कहानी नहीं है, कुछ इधर उधर की बात नहीं करता। सारी चीजें पीडीएफ में भी मेरे पास मौजूद होती हैं, सबका रेफरेंस, और मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी में भी सारी चीजें मौजूद है। मैं कहना चाहता हूँ, अल्लामा ज़रक़ानी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, इमाम ज़रक़ानी बड़े जय्यद आलिम हैं, लिखते हैं कि ये पूरे आलम अल्लाह को छोड़ के, जब आलम कहेंगे तो इसमें अल्लाह शामिल नहीं है, मां से अल्लाह, अल्लाह की सारी मखलूकात, हुजूर सरवरे कायनात को हम अभी अलग रखते हैं, लेकिन सारी मखलूकात जिसमें नबी भी है, रसूल और उनकी उम्मत भी है, तमाम फरिश्ते भी हैं, तमाम जिन्नात भी हैं, और कयामत तक के जितने लोग और फरिश्ते जिन्नात सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाएं, एक जगह। इमाम ज़रक़ानी लिखते हैं कि सब एक जगह जमा हो जाएं और लफ्ज़ मोहम्मद की मीम की तारीफ करना शुरू करें, कयामत कायम हो जाएगी, लफ्ज़ मोहम्मद की मीम की तारीफ कंप्लीट नहीं होगी। यह है शान मुस्तफ़ा। और फिर आखिर में यही कहना पड़ेगा, ला युमकिनु सनाओ हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग दुई किस्सा मुख्तसर। आखिर में वही कहना पड़ेगा जो बरेली के इमाम ने कहा, इश्क का इमाम, मोहब्बत का इमाम, चश्मो चिरागे खानदान बरकात ने जो कहा, और मेरे इमाम ने जो कहा कि ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाह हुजूर, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। हुजूर के जिक्र के मजलिस में बैठे हैं, यह है शान मुस्तफ़ा। और एक चीज याद रखिएगा, एक चीज और बताया जाता हूँ आपको, बहुत गौर से सुनना बेटा, इधर लिसन टू मी, बस जस्ट हम कंक्लूड, बहुत जल्दी खत्म करूंगा, जरा गौर से सुनो। ये देखो क्लासरूम में आए हो ऐसा समझो, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। हम हुजूर की तारीफ करते हैं, आका का जिक्र यहाँ कर रहे हैं, हुजूर का जिक्र। कोई पॉलिटिकल मसला तो हमने एराइज नहीं किया, उठाया नहीं है। आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, मैं तो कोई पॉलिटिशियन भी नहीं हूँ कि कोई पॉलिटिकल मसला उठाऊं। ये तो अपना पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। नफरतों के सौदागर तो नफरत फैला रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए और न जाने किन किन चीजों के जरिए, पर हमें तो नफरतों की बात नहीं करनी है, हमें मोहब्बत की बात करनी है, हमें मोहब्बत के पैगाम को फैलाना है। तो ये पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। बताना आप हजरत से, हम हुजूर की तारीफ करते हैं यार, हमारी तारीफ करने से हुजूर की शान नहीं बुलंद होती, बल्कि हम तारीफ करके अपनी इज्जत में इजाफा करते हैं, हम अपनी शान को बुलंद कर रहे हैं। हुजूर का मकाम तो ये है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अब कोई भांड और कोई लौंडा आके ट्विटर पे लिखे हुजूर की शान के खिलाफ और हुजूर की शान घटाने की कोशिश करे,
याद रखिए हुजूर फरमाते हैं अना मोहम्मद वाना अहमद, मैं ही मोहम्मद हूं और मैं ही अहमद हूं। कौन मोहम्मद? अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन और मर्रतन बाद मर्रतिन और करतन बाद करतिन बिला इंफिसाल। मोहम्मद वो होता है कि हमेशा जिसकी तारीफ की जाए, सतह समंदर पर तैरने वाली मछलियां जिनकी तारीफ करें, बिलों में रहने वाली चूंटियां जिनकी तारीफ करें, हवाओं में प्रवास करने वाले परिंदे जिनकी तारीफ करें, मलक बशर जिन जिनकी तारीफ में हमेशा लगे रहें, हर वक्त उनकी तारीफ हो। और मैं टंके की चोट पे सीना ठोक के पूरी दुनिया को यह पैगाम दे रहा हूं, साजिद नेटवर्क के जरिए अभी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, पूरी दुनिया के लोग सुनते होंगे कि पूरी दुनिया में सेकंड का करोड़वां हिस्सा, एक लम्हा भी खाली नहीं है कि जहां हुजूर का जिक्र न हो रहा हो। हर वक्त मुस्तफा मुस्तफा, हर वक्त मुस्तफा मुस्तफा, मुस्तफा मुस्तफा, हुजूर की बातें हो रही हैं, हुजूर का जिक्र हो रहा है। पहले गांव और देहात में, पहले जब हम लोग छोटे थे ना, ये 2005 से पहले की बात कर रहा हूं मैं आपसे, कि उस वक्त गांव में मिलाद शरीफ की महफिल होती थी। ठीक है, घर घर लोग जाके कहते थे हमारे यहाँ मिलाद शरीफ है, हमारे यहाँ मिलाद शरीफ है। औरतें क्या करती थी, दिन में बच्चों को गुस्ल दे देती थी, नहला देती थी, और कपड़ा पुराना हो साफ सुथरा हो निकालती थी, खुशबू लगा के बच्चे को पहना देती थी, मगरिब से पहले सर पे टोपी लगा देती थी, और घर के जो बुजुर्ग होते थे या माँ वहां तक पहुंचा देती थी कि उनके यहाँ मिलाद शरीफ पे पहुंचा देती थी। और आज टोपी का कॉन्सेप्ट तो जाता रह रहा है, और साथ ही साथ हालत ये हो गई है साहब, पहले जो पेट्रोमैक्स वाला जो मिलाद होता था ना, जिसमें बताशे और इलायची दाने लोग रखते थे ना, उसमें जो स्पिरिचुअलिटी थी, रूहानियत थी ना, मैं रोज जलसा पढ़ रहा हूँ, 20 लाख के जलसे में रूहानियत हजरत में नहीं पा रहा हूँ। हजरत वो रूहानियत, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। हमारे जो बड़े उलमा, ये हजरत बैठे होंगे उस जमाने में, और जो हम लोग हजरत भी जानते होंगे, जब वो लैंप से मिलाद गौहर खोल के जब लोग मिलाद शरीफ पढ़ते थे, उसकी जो बरकतें होती थी और वो जो रूहानियत उसके अंदर होती थी, यहाँ तक कि हमने देखा कि दिन में 2 लोग आपस में झगड़ा किए और बगल वाले जिससे झगड़ा हुआ तो उसके घर पे मिलाद शरीफ था। शाम हुई, वो चचा मिलाद में जाने लगे। हमने पलट के पूछा था कि चचा अभी दिन में तो आपने लड़ाई की है, आज उनके दरवाजे पे मिलाद शरीफ है, आप क्यों जा रहे हैं? कहने लगे अरे गुलाम गौस सुनो, मिलाद उसका नहीं है, मिलाद तो आमिना के लाल का है, मिलाद तो मदीने के मुस्तफा का हो रहा है। उस वक्त दावत के इंतजार में लोग नहीं रहते थे कि हमारे यहाँ दावत हो, दावत, और आज मिलाद करेंगे, दावत न दीजिए तो कोई आएगा नहीं। और अगर दावत हो भी जाए ना तो मौलाना साहब वहां से लोग देखेंगे या उधर से, कितना आदमी बाश, कितने मौलाना, 1 2 3 काउंटिंग करके उसके बाद बैठेगा। और सुनिए, घर में हजरत एक बड़ी अहम बात है, ये मैं ऐसे नहीं सुनाता हूँ, बहुत अहम बात। गाँव में उस जमाने में पहले, आज से 20 साल 25 साल पहले, गाँव में एक मिलाद वाली खाला होती थी। मिलाद वाली खाला, उनको प्यार से खाला भी कहते थे। भाई मैं थोड़ा सा लेवल नीचे गिरा के गुफ्तगू कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि समझाना पब्लिक को है ना। मिलाद वाली खाला होती थी, या फिर मिलाद वाली, उनको आंटी भी कहते थे, चची। उनका काम, मिलाद वाली खाला का काम, क्योंकि उस जमाने में पबजी फ्री फायर तो था नहीं, तो पबजी खेलेंगी या फ्री फायर। अब तो लड़कियां भी माशाल्लाह से पबजी फ्री फायर खेल रही हैं। अब तो वो भी 10 लड़कियां आपस में सर झुका के ऐसे पता नहीं लुड्डू खेल रही है, क्या क्या खेल रही हैं। और मर्द हजरात तो खेल ही रहे हैं। हमारे लड़कों की क्या पोजीशन है तो पूरी दुनिया जान रही है। लेकिन मैं आप हजरात से कहना चाहता हूं कि उस जमाने में व्हाट्सएप, ईमो और सोशल मीडिया की सोर्सेस नहीं थे, और औरतें ऑनलाइन नहीं रहती थी। जैसे एक मेरी तकरीर नेट पे मिलेगी, आप सर्च कीजिएगा कि मुझे ऑफलाइन माँ चाहिए, बस इसी पर कोई नेटवर्क वाला डाला था बहुत पहले, इसी रबीउल अव्वल में गालिबन। ये कौन सा जुमादुल उला है ना, और रबीउल अव्वल ही के महीने में कहीं मैंने खिताब किया है, 1.5 घंटे पे मुश्तमिल, मुझे ऑफलाइन माँ चाहिए। बड़ी अहम गुफ्तगू है, उसको आप इत्मीनान से, मैं तो चाहूंगा कि खिताब हर लड़की, औरत, मर्द सब सुने। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ इशारा करता हूँ, गांव में होती थी मिलाद वाली खाला। उनका काम चुगली करना नहीं होता था, उनका किचन में जाके चूल्हा बढ़ाना नहीं होता था, गैस सिलेंडर के ट्यूब बढ़ाने नहीं होते थे। उनका काम घूम घूम के इधर की बात उधर करना नहीं होता था। वो खाला जान करती क्या थी कि घर में जाती थी किसी के घर में, और जो घर की मालकिन होती थी बूढ़ी औरत, उससे बोलती थी कि चटाई बिछाओ, और बिछाने के बाद कहती थी कि मालीदा तैयार करो। पहले मालीदा बनता था, आज भी उस तरह का मालीदा मिल जाए तो सुभान अल्लाह। और मालीदा तैयार होने के बाद घर की सारी औरतें बैठ जाती थीं। अब वो मिलाद वाली खाला कुरान की तिलावत करती थी, फिर दुरूद शरीफ पढ़ती थी, कुछ उसके बाद से नात सुनाती थी, और उसके बाद से बयान जब शुरू करती थी, उनका चेहरा वद्दुहा, उनकी जुल्फे वल्लैल इज़ा सजा। हुजूर कौन है, हुजूर का बचपन क्या है, हुजूर की जवानी हजरत सैयदा आमिना के हवाले से, हजरत अब्दुल्लाह के हवाले से, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हवाले से, हुजूर का वो पूरा
मंजर पैदाइश का और पैदाइश के वक्त के वाकयात और फिर पैदाइश के वक्त जो तमाम चीजें जाहिर पजीर हुई थी उन चीजों को बयान करती हैं। फिर खाला आगे बढ़ती हैं, हुजूर के सफर मेराज की बात आती है तो खाला पढ़ना शुरू करती हैं सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ये मिलाद का दौर चलता रहा। आखिर में सारी औरतें खड़ी होती हैं और सब खड़ी होकर सलाम पढ़ती हैं और फिर ये शीरनी पे फातिहा पढ़ने के बाद मालिदा को तकसीम किया जा रहा है। घरों में बरकत है, घर में सुकून है, घर में तहजीब है, औरतें बापर्दा हैं। लेकिन ये कैसा दौर आ चुका है कि जिसे हम साइंस टेक का दौर कह रहे हैं, जिसे हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का दौर कर रहे हैं। आंगन वही है पर सुकून निकल चुका है, घर वही है पर इस्लामी तहजीब नाम की चीज नहीं है, माए वही है पर वो तरबियत नहीं है जो आज से 25 साल पहले तरबियत की जाती थी। सवाल ये पैदा होता है हजरत, वजह क्या है? अब गांव की एक लड़की चली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिल्लिया पहुंची और जामिया के बाद कहना शुरू करती है, खाला आपने कहां से मिलाद सीखा है? ये मिलाद वाली खाला जाना भाई मिलाद पढ़ने के लिए। तो उस लड़की ने पलट के पूछा, जो जींस पैंट टी शर्ट में वो लड़की थी, पूछती है खाला जान आपने मिलाद कहां से सीखा? तो खाला भी बड़ा तजर्बागार थी, बेटा प्लीज आंगनबाड़ी में नहीं आए, थोड़ा सा चुप रहो। खाला ने कहा कि ए मेरी बिटिया सुन जरा, मैं तू कान खोल के सुन ले, मैंने मिलाद जो सीखा है मिलाद मैंने अल्लाह से सीखा है। लड़की ने पलट के पूछा कि खाला अल्लाह ने आपको कब सिखा दिया? कहा अल्लाह ने मुझे नहीं सिखाया लेकिन कुरान लेकर आओ। अब कुरान वो लड़की लेकर आती है। खाला ने कुरान को उलटना पलटना शुरू किया है और फिर खाला दिखाती जा रही हैं, अलहम्दो की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक जा बजा हुजूर की नात पढ़ी जा रही है और हुजूर की मद हो रही है, हुजूर के चेहरे का जिक्र हो रहा है, हुजूर की जुल्फों का जिक्र हो रहा है। खाला तैश में आके कहती है, क्या सुन सुन, तुझे क्या पता तेरी ये खाला किसी और किताब से तेरी खाला ने मिलाद नहीं सीखा है बल्कि अल्लाह की किताब कुरान से मिलाद सीखा है। तो उसमें बरकतें होती थी साहब। और आज तो क्या पूछना भाई, आज तो सारा सिस्टम ही ऑनलाइन हो चुका है और सारा निजाम ही। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप हजरात से, उद्भाग पीछे की तरफ ऐ गर्दिश अय्याम थी, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। हमें वही दौर लौटा दीजिए ना, हमें वो पेट्रोमैक्स का दौर चाहिए, हमें वही पुराना दौर चाहिए। किसी को ये बातें अजीब लगेंगी, हजरत क्या कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए तो खुद सफर कर रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन ये कौन सी बात हुई? हमने कहा वो दौर बड़ा पुरसुकून दौर था। आज सोशल मीडिया के सोर्सेस ने हमारे सुकून को अजीरन कर दिया है, हमारी जिंदगी मज़हका खेज हो चुकी है साहब। हालत यह है कि हम खुद अपने बारे में अभी टामकटोइया मार रहे हैं तारीकियों में। तो मैं कहना यह चाहता हूं आप हजरात से, हुजूर का जिक्र हो रहा है। मेरे शायद कहते हैं आप जैसा कोई हो सकता नहीं, इसी के इर्द गिर्द मेरी गुफ्तगू घूमेगी। आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप है। अब सुनिए, ये पूरी नात शरीफ जिन 2 मिसरों के लिए मैं पढ़ता हूँ वो क्या है, जो मैं तन्हाई में भी पढ़ता हूँ, जब ड्राइविंग करता हूँ उस वक्त भी पढ़ता हूँ, वो क्या है? मेरे शायद कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी खातिर बनाए 2 जहां, आपकी खातिर बनाए 2 जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, अपनी खातिर। और आपकी तलात जो देखा जान दी, आपकी तलात जो देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। पहला मिसरा समझ में आएगा तो दूसरे पे सुभान अल्लाह जरूर बोलिएगा। आपकी तलात जो देखा जान दी, आपकी तलात जो देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। यहां भी देखा वहां भी देखा। और मक्ता में शायख अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह बरदरत आमद गदा बहरे सवाल। आपकी ये पहला मिसरा फारसी का है लेकिन समझ में आएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। बरदरत आमद गदा बहरे सवाल, आपके दर पे अख्तर रजा सवाली बन के हाजिर है। हम मांगते हैं, दुनिया वालों हमें लावारिस मत समझो, हमारे फूस की छप्पड़ों पे कोई कमेंट ना करे, हमारी टूटी हुई चप्पलों पे कोई तनकीद ना करे। यार हमारा कोई वारिस तो हमारा वारिस वो है जो सारी कायनात का मालिक। थोड़ा मैं दम लगा रहा हूं तो आप बेदम हो जा रहे हैं, और जब आप बेदम हो जाइएगा तो पूरा मजमा बेदम हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा दम आप भी लगा लीजिए। तो बात क्या चल रही थी भाईजान, इजाजत थोड़ी देर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारे भाई साहब किबला तशरीफ रहे, अल्लाह सलामत रहे। क्या मुस्कुराता हुआ किताबी चेहरा अल्लाह ने अता फरमाया है। तो बात ये चल रही थी मौलाना आसिफ किबला के अख्तर रजा सवाली बन के हाजिर है आपके दर पे हाजिर है। इसलिए हाजिर है कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे।
मांगेंगे हम तो आप ही से मांगेंगे ना, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, और लब वाह है आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक कर की है या रसूल अल्लाह। कितने हम तो मांगते हैं, भिखारी हैं, लेकिन हमारा ईमान यही है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अरे बोले हमारा नबी, बोलो भाई बोलिए हमारा नबी। अब मैं पार्टी का नारा लगाना शुरू कर दूं, जदयू बीजेपी और राजद को खूब अच्छा लगेगा। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हम लॉन्ग लिव का नारा नहीं लगाएंगे हजरत। किसी की जय विजय हम क्या पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। बोले दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, अरे सुभान अल्लाह, ये खूब नारा लगाओ, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, बैठते उठते मदद के वास्ते, नाम पाक उनका जपा फिर तुझको क्या। जिसको पेचिश हो रही है होने दीजिए, अपने को तो उन्हीं का नाम जपना है बैठते उठते क्या। तो हुजूर हमें को हमारा देने वाला कौन है, हमारा दाता, भीख मिलती है। और हुजूर एक अकीदा याद रखिए, जो मैं बयान करूं ऐसे थोड़ी सिर्फ शायरी पेश कर रहा हूं, नहीं नहीं, कुछ अकीदे की बातें हो रही हैं, और अकीदे की इस्लाह बहुत जरूरी है इस दौर में। हमारा ये अकीदा है कि हुजूर मालिक मुख्तार है, कासिम कंज़ नेमत मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और अल्लाह उनको अता फरमा रहा है, अल्लाह तबारक तआला। जी किसी को हैजा हो तो होने दीजिए, किसी को डायरिया हो जाए, पेचिश हो जाए, जाके अपना इलाज कराए। मेरे आका फरमाते हैं रब्बी युती वाना कासिम, मेरा रब मुझे देता है मैं तकसीम करता हूं। कासिम कंज़ नेमत मुस्तफा हैं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन उलमा की मौजूदगी में अपने असलाफ का अकीदा ये बयान करूं कि अल्लाह खालिके कायनात है, सारी कायनात का खालिक अल्लाह, उसी खालिके कुल ने अपने प्यारे महबूब को मालिके कुल अल्लाह ने बनाया है। और मैं तो वही कहूंगा जो इश्क का इमाम, मोहब्बत का इमाम, चश्मो चिरागे खानदाने बरकात ने कहा कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मेरे मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मेरे मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जरा बोलिए यार सुभान अल्लाह, हुजूर की बातें हो रही है ना, हुजूर की बातें हो रही है। मैं बार बार कहूँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं तो वैसा खतीब भी नहीं कि बार बार आपसे कहूँ सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। तो मैं आप बोलिए सुभान अल्लाह तो आपको सवाब मिलेगा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मेरे मालिक के, साहब बाबू मत घबराइएगा कि छूट का दौर चला है, तकरीब बढ़ाऊंगा नहीं 5-7 मिनट। मैं तो मालिक ही कहूंगा हो मेरे मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब, ये अकीदा। और सुनिए एक बात बेटा, सुनो गौर से, ताजु शरिया का वो कैप लगाए हो, सारे लोग खुश अकीदा मुसलमान यहाँ हैं, अकीदे को और मजबूत कीजिए। हुजूर फरमाते हैं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलमा मौजूद है, मेरे आका फरमाते हैं, हर नबी के चचा जान, हर नबी के मेरे प्यारे आका क्या फरमाते हैं, हुजूर क्या फरमाते हैं, जरा सुनिए। हुजूर के मीठे बोल हैं, और बोलों से हिकमत फूटे, मुस्तफा गुफ्तगू करें तो अनवार तजल्लियात की बारिश शुरू हो जाए। हुजूर की गुफ्तगू हो रही है ना, जवामिउल कलिम का मोजिजा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अता फरमाया है। आखिरी बात सुनिए बस, फिर किसी मौके पे और लंबी चौड़ी गुफ्तगू होगी। आखिरी बात ये, चूंकि हमारे शोरा और खुतबा से फिर मिलना है, हमारे बाद जो खतीब होंगे उनसे मैं रिक्वेस्ट और गुजारिश सिर्फ कर दूंगा कि थोड़ी देर शादी के हवाले से बयान कर देंगे, ताकि मेरा कफारा अब हुजूर अभी खालिस बस, अब चूंकि ज़हन बना था मदीने का जिक्र। क्या नाम है उनका, माशाअल्लाह, हजरत अल्लामा मौलाना सिकंदर रजा वैशालवी, माशाअल्लाह वो हमारे भी भाई हैं। सोहराब भैया हमारे भाई, और उनके बिरादर निस्बती भी हमारे भाई। तो पूरी फैमिली हमारी अपनी है, पूरा खानदान अपना है माशाल्लाह। उनको तो आएंगे कभी माशाल्लाह, अरे आराम कर रहे हैं माशाल्लाह, माशा फैज ले रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह से दुरूद शरीफ सुना दीजिए, दुरूद शरीफ सुनाइए। एक बात बड़ी अहम बात अभी करूंगा मैं, जो अकीदा आपको दे रहा हूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यद, जरा जोर से भाई दुरूद शरीफ, जोर से दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदीना व शफीना व मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम। और शादी ब्याह करने से पहले ठोक ठटा लीजिएगा पूरा एकदम बजाकर। हाँ, हम रिश्ता कहाँ कर रहे हैं, कहां से बहू ला रहे हैं, ये नहीं कि बेटी कहां देना है, बहू भी लाने से पहले सोचना होगा कि क्या वही अकीदा है हमारी होने वाली बहू का जो मेरे बेटे का अकीदा है। मेरे बेटे का अकीदा है हुजूर, माशाल्लाह, ये ऊपर से आ जाइए चाचा, हमारे बेटे का अकीदा क्या है कि हुजूर मालिको मुख्तार हैं, हुजूर आलिम गैब हैं, हुजूर तसर्रुफ फरमा रहे हैं, हुजूर हाजिर और नाजिर हैं, हुजूर सरवरे कायनात अल्लाह की अता से सारी कायनात का इल्म रखते हैं, माकान व मायकून।
तो शादी करने से पहले, बहू लाने से पहले भी हमें तहकीक करना होगा कि क्या उनका भी अकीदा यही है कि नहीं। हजरत जरूरी है कि नहीं? ये अकीदा ये नहीं कि सिर्फ माशाल्लाह हमारे सलामत रखे। अच्छा सेक्रेटरी साहब माशाल्लाह, सेक्रेटरी साहब जिंदाबाद माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। इस्राइल साहब तो अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। तो बात ये चल रही थी कि हुजूर फरमाते हैं, अब इजाजत हो तो मैं इसको उतारूं, रसूल पाक सरवर, अब कौन सा है इनका भी नाम बता दीजिए माशाल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? रुस्तम अंसारी भाई हमारे माशाल्लाह, इनको सलामत रखे माशाल्लाह। तो मेरे प्यारे आका सरवर कायनात, अब सुन लीजिए, बस वक्त बहुत कम है, साहब बाबू हैं, सारे शोरा हैं, खुतबा है। हुजूर फरमाते हैं, आका फरमाते, बेटा इसको याद करो, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, रसूल पाक फरमाते हैं, हर नबी के जमीन में दो वजीर हैं। अभी मैं उसी पे आऊंगा, बरदरत आमद गदा बहरे सवाल, अभी बात ही कंप्लीट नहीं हुई है। हर नबी के जमीन में दो वजीर थे और आसमान में दो वजीर होते हैं। हर नबी के जमीन में दो वजीर, आसमान में। मेरे भी जमीन में दो वजीर हैं और आसमान में दो वजीर। अभी तो हुकूमत हुजूर की चल रही है ना, अब तो कोई कुछ नहीं है। हुजूर ला नबी के बाद ही वाना खातमुन नबिय्यीन, मुस्तफा ने फरमाया ना कि मेरे बाद कोई नबी नहीं और मैं आखिरी नबी हूं। और मजबूत रखिएगा हमेशा अपना अकीदा, नहीं तो यहां से पढ़िएगा जब हैदराबाद और साउथ इंडिया के इलाके में तो सबसे पहले प्रहार इसी पे किया जाता है, खत्म नबूवत पे जी। और आज दूसरे मकतब फिक्र से ज्यादा कादियानियों से हमें नुकसान पहुंच रहा है। तो इसलिए अकीदा एकदम मजबूत, ला नबी बादी वाना खातमुन नबी, ताजदार खत्म नबूवत मुस्तफा है, ये बच्चों की घुट्टी में पिलाइए। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे जमीन में दो वजीर। अब एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, वजीर किसके होते हैं भाई? वजीर चपरासी के होते हैं, वजीर ब्लॉक के क्लर्क के होते हैं, बीडीओ साहब के होंगे, पचदौरी के जो बीडीओ साहब हैं या सीओ साहब हैं, या गोपालगंज के डीएम के होंगे। डीएम के भी होंगे तो ऑर्डरली होंगे, वजीर नहीं होंगे। वजीर जब भी होते हैं तो बादशाह के होते हैं। हुजूर बादशाह है और अल्लाह ने उनको बादशाह बनाया, सारी सल्तनत की बादशाही मुस्तफा को अता फरमाई। और आलम यह है कि फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरमा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहबता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मुस्तफा फरमाते हैं, लोगो सुनो, मेरे जमीन के वजीर अबू बकर हैं, उमर हैं, और मेरे आसमान के वजीर हजरत जिब्रील और हजरत मिकाइल हैं। आसमान के वजीर जिब्रील और मिकाइल हैं। ये किसने फरमाया? मुस्तफा जाने आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब मुझे कहने दीजिए, हुकूमत और इख्तियार का आलम तो ये है कि जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दें। और जहां में उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फजा में उड़ने वाले यूं नहीं तराए निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। और हमारा जो मौरूसी अकीदा है, जिसकी तर्जुमानी ये हुजूर ताजुश शरिया ने की कि मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दें। कह दो बलाओं से कि दूर रहे, अरे कोई तो है ना, तो कौन है? वो मेरा यावर है जो सारी कायनात का मालिक मुख्तार है। तो हम उनके दर पे हाजिर हैं, बरदरत आमद गदा बहरे सवाल, हो भला अख्तर का दाता आप हैं। तो जब अख्तर के दाता आप ही हैं तो भला तो होगा ही ना। हो भला हम सब का दाता आप हैं, अख्तर का दाता आप हैं। आज जो मैंने गुफ्तगू की, इस गुफ्तगू का बेटा सुनो, लुब्बे लुबाब ये है कि शादी हो या कोई भी फंक्शन हो, हमारा एक भी कदम सिराते मुस्तकीम से इधर उधर न हो। हुजूर की सीरत तैयबा के मुताबिक जिंदगी गुजारिए, शादी को आसान बनाइए, निकाह को आसान बनाइए, ताकि जिना मुश्किल हो जाए, टफ हो जाए। हर चीज में सादगी बहुत जरूरी है, सादगी लाइए। सादगी इस्लाम को बहुत पसंद है। और मेरे शेख ने फरमाया ना कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। तकरीर पूरी इसी पे हो गई कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में जा बसे, खुल्द वाहे हर कादरी के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।